फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड एग्ज़ाम के बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि आपके पटवारी, पुलिस, एसआई और जितने भी उत्तराखंड एग्ज़ाम्स होते हैं जो कि आपका यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी करवाता है। तो उससे रिलेटेड मैंने कुछ एमसीक्यूज़ बनाए हैं जो उत्तराखंड और जनरल स्टडी से रिलेटेड है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। कौन सी नदी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर बनाती है? याद रखिएगा, टोंस नदी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो आपका है ये मानसरोवर झील जो कि आपकी तिब्बत में है। और इसका मुहाना सिंधु नदी कहाँ गिरती है? आपकी अरब सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी उद्गम स्थान। आपका नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? आपकी अमरकंटक की पहाड़ियों से। और ये कहाँ जाके गिरती है? खंबात की खाड़ी में। चौथा क्वेश्चन है आपका, पंचवर्षीय जो योजना है उसमें आपका है पांचवी पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी थी? किसको दी थी? आपकी गरीबी उन्मूलन, मतलब कि गरीबी समाप्त करना, जो कि आपकी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? 74 से 79 तक, 1974 टू 1979। वित्त आयोग की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई है आपकी 1951। हिमालय का सर्वोच्च बिंदु और उसकी ऊंचाई क्या है? आपकी हिमालय के सर्वोच्च बिंदु है माउंट एवरेस्ट एंड उसकी ऊंचाई है 8,850। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई? जिसको आप क्या कहते हैं? यूजीसी। ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई है 1953 में। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ताप्ती नदी उद्गम स्थान आपका है, ताप्ती नदी का उद्गम स्थान है मुल्ताई जो कि आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। और ये इसका मुहाना क्या है? खंबात की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई है 1964 में। आप इसकी डेट याद रखिएगा, 1964। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना हुई है आपकी 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता तीव्र एवं समावेशी विकास। तो ये कब हुई? 11वीं पंचवर्षीय की प्राथमिकता क्या थी? क्या इम्पोर्टेंट, मतलब 11वीं पंचवर्षीय योजना की लक्ष्य क्या था? आपका था तीव्र एवं समावेशी विकास करना, जो कि आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? 2007 से 2012 तक। नेक्स्ट, इंटरनल इंडिया माई ट्रुथ के लेखक कौन है? ये है आपकी इंदिरा गांधी। इनने बुक लिखी है इंटरनल इंडिया माई ट्रुथ की लेखिका है ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षोभ मंडल जो कि आपकी सबसे निचली परत होती है और इसको हम ट्रोपोस्फेयर भी कहते हैं, की विशेषता है यहाँ क्या होती है? आपकी मौसमी घटनाएं, जो भी हम जितनी भी हम घटनाएं देखते हैं, बारिश होना, तूफान वगैरह, सब आपकी क्षोभ मंडल में होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट, समताप मंडल। समताप मंडल को आप बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर की, जिसकी विशेषता ये है कि आप जो क्षोभ मंडल से ऊपर होती है इसकी लेयर, तो ये है आपकी, इसमें क्या होता है? वायुयान, जेट विमान की उड़ानों के लिए उपयुक्त होती है। इसमें आपके प्लेन उड़ते हैं। ठीक है। और उसके बाद आपका है ओजोन मंडल, जिसको बोलते हैं ओजोनोस्फेयर की विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है कि ओजोन गैस की परत पाई जाती है जो कि आपकी क्या करती है? पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। नेक्स्ट है आपका आयन मंडल, इसको हम बोलते हैं आयनोस्फेयर, जो कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि इसके फलस्वरूप हमें रेडियो, आयन मंडल में आपका रेडियो, रडार, टेलीफोन, टेलीविज़न की सुविधा प्राप्त होती है। यहाँ पर आपके सारे के सारे इनके रेडियो, रडार, टेलीफोन और टेलीविज़न की सुविधाएं प्राप्त होती हैं, वहाँ से आपकी कनेक्ट करते हैं।
नेक्स्ट है आपका वहीमंडल, जिसको हम बोलते हैं एक्सोस्फेयर। यह अंतरिक्ष यात्री तथा उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। नेक्स्ट आपका आ गया है उत्तराखंड का क्वेश्चन, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936। इसका वर्ग कितना किलोमीटर है? ये है 520.82 वर्ग किलोमीटर, जो कि पौड़ी और नैनीताल में फैला हुआ है। ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी है और ये पहला टाइगर रिजर्व भी है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई है आपकी 1992 में। याद रखिएगा 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इनको रट्टे मारने हैं, आपको सिर्फ याद रखना है कि इसमें क्या हुआ है। सेम ईयर में आपका हुआ है 1992 में आपका हुआ है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना भी हुई है। महिला आयोग और अल्पसंख्यक आयोग दोनों की स्थापना कब हुई है? 1992 में। नेक्स्ट है आपका जेलेंग पर्वत किस जिले में स्थित है? वो है आपका उत्तरकाशी में। गोमुख की बनावट राजस्थान के किस पर्वत की तरह है? वो है राजस्थान का पर्वत है आबू पर्वत, इसी की तरह आपकी गोमुख की बनावट है। किस घाटी में भागीरथी से जाड़ गंगा नदी मिलती है? आपकी भैरव घाटी में। एक क्वेश्चन और हो गया कि जाड़ गंगा नदी कहाँ पर मिलती है भागीरथी से? भैरव घाटी में। नेक्स्ट, जाट गंगा किस ज़िले से निकलती है? जाड़ गंगा और जाट गंगा दोनों डिफरेंट है। जाट गंगा किस ज़िले से निकलती है? किस दर्रे से निकलती है? जिला आपका हो गया आपका थालंगा दर्रा और जिला आपका हो गया जाट गंगा थालंगा दर्रा उत्तरकाशी चमोली। ओके। नेक्स्ट है प्रायद्वीप भारत से में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपकी प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार वाला राज्य कौन सा है? तो वो है आपका यूपी। यूपी में सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है आपकी। तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नागल परियोजना से जल प्राप्त करता है? तो आपका है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। ये इतने सारे राज्य आपके भाखड़ा नागल परियोजना के तहत जल प्राप्त करते हैं, ठीक है, जो कि पंजाब में है। नेक्स्ट, सूर्य का सातवां घोड़ा के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं आपके धर्मवीर भारती। यंग इंडिया के लेखक, यंग इंडिया आपकी किसने लिखी है? महात्मा गांधी जी ने। लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन आपका है अरविंदो घोष। काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? बेसाल्ट चट्टानें टूटने से। डिवाइन लाइफ के लेखक एक है आपका लाइफ डिवाइन जो कि अरविंद घोष है, एक है आपका डिवाइन लाइफ जो जिसके लेखक है शिवानंद, ठीक है। भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी कहते हैं इसको। इसकी खोज किसने की है? जवाहरलाल नेहरू ने। रीडिस्कवरी एक है आपका भारत एक खोज, आपका इसको बोलते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया। वैसे ही आपका है रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक है मेघनाद देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनल इंडिया माई ट्रुथ के लेखक है, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया जो कि आपकी है इंदिरा गांधी। लास्ट क्वेश्चन, तमस के लेखक कौन है? तमस इसके लेखक हैं आपके भीष्म साहनी। थैंक यू सो मच।